हमारे पैसे पर पल रहे हो। तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये अनार्की जो है नहीं चलेगी। बात ऐसी है, ये दलाल है, निशिकांत दुबे दलाल है। आप पूछिए सुप्रिया सुळे को, ये एक दलाल है, ये दलाली करता है उद्योगपतियों की, ये कमीशन खोर है। मुंबई में भी उसकी दलाली चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के सब लोग हैं पाले हुए, ये उद्योगपतियों से फिरौती वसूलते हैं सब। उसकी डिग्री फेक है। ये जो सांसद महुआ मोइत्रा है ना, आप उसकी इंटरव्यू लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री, फेक डिग्री जो संसद में पेश करता है, वो हमें देश के बारे में, प्रांत के बारे में बोलता है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, यहां मुंबई महाराष्ट्र में सालों साल से हमारे हिंदी भाई रहते हैं। हमारा उनका अच्छा रिश्ता है, अच्छा डायलॉग है। हम राजनीति नहीं करते, ये सबसे पहली बात है। जरूर हम चाहते कि हमारे साथ रहे, हमारे साथ भी थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब अगर आज पॉलिटिकली नहीं है तो हम उनको कन्विंस करेंगे, लेकिन किसी भी हिंदी भाई के ऊपर शिवसेना ने हमला नहीं किया है, न करेंगे, न पहले किया है। ये दुबे को समझना चाहिए। ये राजनीति करना चाहते हैं। तो महाराष्ट्र कोई नेता इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहा है? सबसे पहली बात यह है कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहां बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूं, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है। ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो। आप जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में? ये कैसी बातें हो रही है? यहाँ एक भी हिंदी भाषिक के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये? यहाँ लाखों हिंदी भाषिक रहते हैं। हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना। अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ? ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है, देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये तो इस्तीफा दे दो। सर, आपकी सभा में चेतावनी दी गई थी कि आने वाले, आपकी सभा में चेतावनी दी गई थी आने वाले वक्त में भाषा को लेकर, जात को लेकर लड़ाई करेंगे ताकि इलेक्शन उनको खेलने के लिए इजी हो जाए, इलेक्शन में आने के लिए इजी हो जाए। ऐसा कौन बोला? सर, कहा था कि आपको भाषाओं में कौन बोला? हाँ, ठीक है ना। फिर किसी हिंदी भाषिक के ऊपर अटैक किया? क्या हमको महाराष्ट्र में हमारी भाषा के साथ लड़ने का अधिकार नहीं है? हमारी भाषा, हमारी अस्मिता, उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है? क्या ये सवाल जाकर आप योगी जी को पूछ सकते हो?
क्या ये सवाल जाकर आप गुजरात के मुख्यमंत्री को पूछ सकते हो कि आप आपकी भाषा के बारे में कैसे बोल सकते हो? क्या ये सवाल सिर्फ महाराष्ट्र में पूछा जाएगा? क्या ये सवाल आप स्टालिन से पूछ सकते हो? मुझे बताइए, सिद्धरामैया से पूछ सकते हो? मुझे आश्चर्य है आप जैसे पत्रकारों का जो मराठी में बात करते हैं और महाराष्ट्र के लोगों को पूछते हो कि मराठी में ऐसे ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? भाई ये महाराष्ट्र है, 106 लोगों ने शहादत दी है ये मराठी राज्य बनाने के लिए। सर आपने फिर से मोदी को धमकी दिया है कि ब्रिक्स में अगर आप ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी को धमकी दी है फिर से कि ब्रिक्स में हाँ, तो ये दुबे को भेज दो ट्रंप से लड़ने के लिए। ये जो दुबे है ना, कोई ये जो निशिकांत दुबे है ना, उसको बोलो तुम्हारे नेता को धमकी दिया है ट्रंप ने, जाओ ट्रंप से लड़ो, हिम्मत आई तो। बकवास लोग है ये दुबे जैसे लोग, कलंक का ही देश को।